स्टूडेंट्स, हम फ़्लो चार्ट पर बात कर रहे हैं और यहाँ हमारे पास 3 फ़्लो चार्ट हैं। फ़्लो चार्ट स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है और ये ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स की। सबसे पहले टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कार हो सकती है या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप फोर्स लगाते हैं वो एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है हरकत करना। विद गिवन मास, उसका कोई वज़न होता है, एंड द फोर्स अप्लाइड, और उस पर कोई फोर्स लगाई जाती है जो कि आप लगाते हैं, जो कि न्यूटन में होती है। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। ये देखें, सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं फ़्लो चार्ट को। ये सिंबल है स्टार्ट की और यही सिंबल नीचे एंड प्रोग्राम जो फ़्लो चार्ट को करेंगे तब भी यही यूज़ करेंगे, स्टार्ट। और उसके बाद नेक्स्ट सिंबल है इनपुट की। इनपुट करेंगे मास और फोर्स। हमें पता है एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन का फार्मूला है A = F/m, यानी फोर्स डिवाइड बाय मास। इनपुट में मास और फोर्स दोनों चीज़ें आ गई। इस पे प्रोसेस करेंगे। एक्सेलरेशन = फोर्स डिवाइड मास F/m। फोर्स कितनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल 4 न्यूटन की फोर्स लगाई। मास कितना है गाड़ी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का? 3 kg। वज़न जो है वेट वो kg में होता है, तो हम बोलेंगे फोर्स फॉर एग्ज़ाम्पल 4 न्यूटन, फोर्स 4 न्यूटन और मास भी 4 kg। और इसको अगर हम डिवाइड करें 4 1 टाइम 4, तो 1 जो है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आता है। और इसको फिर प्रिंट करेंगे आउटपुट और फ़्लो चार्ट यहाँ पे एंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है और फोर्स फॉर एग्ज़ाम्पल 4 न्यूटन, मास 4 kg। इसको डिवाइड करेंगे 4 1 टाइम 4, जैसा कि पहले भी बात की। दूसरा प्रोग्राम जो है या दूसरा फ़्लो चार्ट है किसी भी प्रॉब्लम का, इसमें हम मालूम करेंगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब जो है उसका हर एज जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई सेम होती है। क्यूब का वॉल्यूम यानी कि एक साइड दूसरी साइड के बराबर होती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, कितने मीटर लंबा एक उसका हिस्सा है। स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट किया, इनपुट में एज लिखा। एज का मतलब नुक्कर बोल सकते हैं आप उसको। जिस तरह आपका कमरा है उसकी एक साइड की कितनी लंबाई है, इसी तरह क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं। आप सिर्फ एक साइड की लंबाई मालूम कर लें, यानी कि 2 सेंटीमीटर फॉर एग्ज़ाम्पल, या 2 मीटर कर लें। चलो, एक एज 2 मीटर है। अब इस पर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। जब हम वॉल्यूम मालूम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? लेंथ, विड्थ, हाइट, या आप कह सकते हैं विड्थ, लेंथ, हाइट, सारी क्योंकि बराबर होती हैं वॉल्यूम एक क्यूब का, तो हम बोलेंगे 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरह आप उसका 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8। अब इसका वॉल्यूम 8 आ गया। फिर इसको हम एंड कर देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट फ़्लो चार्ट है इंटरेस्ट के लिए। टू फाइंड द प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। किसी ने कोई रकम आपको दी और आपने उसको इन्वेस्ट किया। जिसने आपको रकम दी उसने आपको बोला कि मैं 10 साल तक आपसे 10% पैसे लेता रहूँगा या मेरा ये इंटरेस्ट है। स्टार्ट किया,
इनपुट अमाउंट आपने पैसे जो दिए वो पैसे कितने थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये थे, और रेट कितना इंटरेस्ट है, आपने बोला मैं 2 रुपये लूँगा, कितने साल, 10 साल। तो अब हम प्लेन इंटरेस्ट देखते हैं, अमाउंट है 10 रुपये और रेट क्या है 2 रुपये, और डिवाइड करेंगे 100 के साथ 0.02, और ईयर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल के लिए तो आप 10 साल लिख देंगे। तो इस तरह ये 10 रुपये को यहाँ पे सबसे पहले 0.02 यानी 2 रुपये आप लेंगे हर साल, तो उसको 100 के साथ किया डिवाइड, जो भी 2 रुपये है तो वो 0.02 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपये के साथ और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने ईयर के लिए आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके साथ, तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद हम इसको एंड कर देते हैं। तो ठीक है, ये आप फार्मूला याद रखेंगे तो आपका फ़्लो चार्ट या स्टेप्स या एल्गोरिदम या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह आप, हमारा ये टॉपिक है जिसमें हमने एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट और